राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम 10th क्लास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर कर रहे थे, हमने कल किया था कि जो हमारी पूरी बॉडी है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द, जब हमारी बॉडी पूरी कंट्रोल होती है, ठीक है, तो उसमें हमारा ब्रेन काम करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड काम करता है, हमारी नर्व्स काम करती हैं। मैंने आपको बताया था कि सीएनएस होता है, एक पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दैट वी हैव डन। ठीक है, सो आज हमारा जो है दैट इज द नर्व सेल एंड न्यूरॉन्स, कि कैसे हमारी बॉडी, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, वो कैसे हमारी जो नर्व्स हैं वो सिग्नल लेके ब्रेन तक जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा नर्व क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बैकबोन के अंदर है, फाइबर्स की फॉर्म में है, बंडल है वो। ठीक है, तो थिन थिन लेयर्स है फाइबर की बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड। तो नर्व के एक बंडल है फाइबर्स का दैट कैरी द सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अनेबलिंग सेंसेशन, मूवमेंट एंड अदर पार्ट्स बॉडी फंक्शंस। जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ है, ठीक है, मेरा हाथ है ना, मेरे हाथ से मैंने कोई गर्म चीज को टच किया। अब वो जब मैंने गर्म चीज को टच किया तो मुझे कैसे पता चला कि वो गर्म है चाय? तो मैंने क्या किया, जब उसको टच किया था तो मेरे हाथ की जो नर्व्स हैं, जो मेरे हाथ की न्यूरॉन्स आप कह सकते हो, नर्व्स कह सकते हो, वो सिग्नल कहाँ लेके गई? स्पाइनल कॉर्ड पे। ठीक है, तो वही बात है, ये कहते हैं कि बंडल ऑफ फाइबर्स, हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स हैं, तो वो बंडल जो है फाइबर्स का वो सिग्नल लेके जाएगा ब्रेन में, और दूसरे पार्ट्स में बॉडी के ब्रेन उनको सिग्नल देगा, उनको मैसेज देगा, वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में क्या करेंगे, उसको लेके जाएंगे ताकि वो सेंसेशन कर सके, मूवमेंट कर सके और दूसरे फंक्शंस को कर सके। दैट इज द नर्व। अब जो ये न्यूरॉन है या जो आपका नर्व है, ये हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। जैसे आपने 9th क्लास में चैप्टर किया था कि जो हमारी बॉडी है उसमें सबसे बेसिक चीज क्या है? सेल है। ऐसे ही हमारे बॉडी पार्ट में न्यूरॉन भी क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। कि नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम कब काम करेगा, कब हमारा ब्रेन काम करेगा? जब हमारे न्यूरॉन्स, जब हमारे नर्व्स के सेल्स, जब हमारी नर्व्स हम सिग्नल को लेके जाएंगे। ठीक है, लार्जेस्ट सेल है बॉडी में, लॉन्गेस्ट नहीं है, दैट इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, कैरी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ब्रेन से नर्व्स निकल रही है वो एक्चुअली वायर्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो वायर्स में क्या होता है? करंट कैरी होता है, लेकिन यहाँ पे हम करंट कैरी ना कह के हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारी बॉडी में जनरेट होता है और वो ब्रेन तक जाता है, फिर वो दूसरी नर्व्स के थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू सिग्नल हमारी बॉडी को मिलता है, हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। ठीक है, तो अब हमारी बॉडी में ये न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा एक डेंड्राइन होता है, ये हमारा डेंड्राइन है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, ये अपना न्यूक्लियस है, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, बोर्ड में। और यहाँ पे आपका एक से एक्सोन होगा, यहाँ पे फिर आपके जैसे ट्री में आपकी वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, रूट्स की तरह आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया आपका न्यूक्लियस, ये वाला, ये आपके हो गए डेंड्राइन। ये डेंड्राइन क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं डेंड्राइन। ठीक है, फिर ये डेंड्राइन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद एक्सोन के थ्रू वो इंफॉर्मेशन, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंफॉर्मेशन एक्सोन के थ्रू आपका कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा लास्ट पार्ट में, दैट इज द नर्व एंडिंग बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको क्या कहा कि जितना भी हमारी बॉडी पार्ट्स में काम हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है, या कहेंगे आप न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है। न्यूरॉन्स में नर्व की स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका सबसे पहले हो गया ये सेल बॉडी होगी, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, दैट इज द डेंड्राइन। डेंड्राइन आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? न्यूक्लियस में जाएगी। न्यूक्लियस उस इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजेगा? एक्सोन में भेजेगा। एक्सोन एक लंबी सी वायर है जो उस इंफॉर्मेशन को कहाँ लेके जाएगी? आपके लास्ट पार्ट में, नर्व एंडिंग में लेके जाएगी। नर्व एंडिंग में क्या होगा? यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, जो आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहा था, तो यहाँ पर आके आपके क्या होगा? यहाँ पे केमिकल जनरेट होगा। एक्चुअली क्या होता है कि ऐसा सिर्फ एक ही न्यूरॉन नहीं होगा आपकी बॉडी में, बहुत सारे न्यूरॉन्स है। इसके बाद आपका एक और यहाँ पे ऐसे न्यूरॉन होगा,
ठीक है, फिर ये जाएगा, फिर एक और न्यूरॉन होगा। तो क्या होगा, जब आपका ये डेंड्राइन ने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, न्यूक्लियस को दी, न्यूक्लियस ने एक्सोन को दी, एक्सोन ने कहा दिया नर्व एंडिंग पे। अब नर्व एंडिंग पे जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन आई है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू आई है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई। अब यहाँ पे इनके बीच में क्या है, दो नर्व्स के बीच में साइनापेज बोलते हैं उसको, दैट इज द गैप। इन दो नर्व्स के बीच में गैप है, ठीक है। उन गैप के बीच में क्या होगा, यहाँ पर एक केमिकल जनरेट होगा। वो केमिकल इस डेंड्राइन की, इस नर्व्स की या इस न्यूरॉन की डेंड्राइन पे जाएगा, फिर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी और ऐसे ऐसे वो इंफॉर्मेशन सारे में पास होती रहेगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि हमारी बॉडी में कभी भी, देखो बच्चों, हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, लेकिन हम उसको इलेक्ट्रिकल करंट नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही कहेंगे। क्या होता है कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट, यहाँ पर जब एक केमिकल रिलीज होगा, केमिकल रिलीज होने से क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन होने से क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होगी तो नेचुरल सी बात है, आपने फर्स्ट चैप्टर में किया था, आयंस की मूवमेंट होगी, आयंस की मूवमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। कुछ आयंस टूटेंगे, कुछ बनेंगे, जैसे सोडियम पोटाशियम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके आयंस की मूवमेंट होगी, और आयंस की मूवमेंट से हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके केमिकल रिलीज हुआ, केमिकल ने क्या किया, यहाँ पे रिएक्शन की, मूवमेंट की आयंस की, उससे आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ और वो आपका मैसेज नेक्स्ट न्यूरॉन को पास हो गया। ऐसे ऐसे आपका मैसेज क्या होता रहेगा, पास होता रहेगा। तो दैट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल, ठीक है। तो न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स के, नर्व्स के आपकी एक बंडल है फाइबर्स का, जो कि कैरी करता है सिग्नल को ब्रेन तक और बॉडी पार्ट्स तक, ताकि सेंसेशन हो सके, मूवमेंट हो सके और दूसरे बॉडी पार्ट्स अपना फंक्शन कर सके। न्यूरॉन है क्या, एक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है हमारी, ठीक है। दूसरा लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट सेल है, और मैसेज को कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल और यू कैन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स। उसके बाद ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर हो गई, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये डेंड्राइन है, डेंड्राइन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और ये न्यूक्लियस जो है आगे इंफॉर्मेशन को देगा। ये एक्सोन है, एक्सोन उस इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाएगा। ये लास्ट आपकी नर्व एंडिंग है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगी तो लास्ट में केमिकल जनरेट होगा, दो नर्व्स के बीच में हमेशा गैप होगा, दो न्यूरॉन्स के बीच में, दैट इज नोन एज द साइनापेज। यहाँ पे जो केमिकल रिलीज होगा उससे रिएक्शन होगी, आयंस की मूवमेंट होगी, आयंस की मूवमेंट से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, केमिकल जनरेट होने की वजह से आयंस की मूवमेंट हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स होगी और वो मैसेज आगे कन्वे ऐसे ही होता चला जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक और चीज है कि जो ये हमारा एक्सोन है, एक्सोन के बाहर यहाँ पे एक शीट लगी हुई है, ये एक्सोन है ना लंबा सा, तो यहाँ पे एक शीट लगी हुई है, दैट इज नोन एज द माइलिन सीथ। माइलिन सीथ वो एक्चुअली होता क्या है, ये जो माइलिन है, ये जो एक्सोन की इंफॉर्मेशन जा रही है, ये उसको इधर उधर होने से रोकता है, ठीक है, मतलब उसको बनाए रखता है, इधर डिस्टर्ब नहीं होने देता उसको, ठीक है। लेकिन ये जो माइलिन की शीट है, ये सब न्यूरॉन्स में नहीं होती, किसी किसी न्यूरॉन्स में ही पाई जाती है। थैंक यू।